बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 407वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा, 408वां दिन, क्योंकि थंबनेल एक दिन पुराना होता है। श्री जी के साथ सुंदर साथ जी का औरंगाबाद से प्रस्थान। और ये थंबनेल देखिए, सुंदर साथ जी पहले श्री जी शब्द पे पाग पहनाया करते थे, अब श्री जी को पाग के बिना अपने भावों से सुंदर साथ जी कहीं निकलने नहीं देते हैं। अति 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 सुंदर। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारी बुक, ई बुक जो रिलीज हुई है बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगी, एक दो दिन में। तो वहां पर जैसे सुंदर साथ जी श्री जी की यात्रा है ना, ब्रह्म लीला की झलक, ये देखिए सुंदर साथ जी बिल्कुल वैसे ही थोड़े थोड़ी सी गठरियां बांधी हुई हमारे सुंदर साथ जी ने, और श्री जी के संग संग पीछे पीछे सारा सुंदर साथ। तब तो कितने हजारों की जमात साथ साथ इकट्ठी होती जा रही है। अभी तो औरंगाबाद से प्रस्थान हुआ है और कानों कान खबर नहीं हुई वहां पे फतेह मोहम्मद को सिपाही ढूंढते रह गए। और ऐसा ही होता है, माया ढूंढती रह जाएगी सुंदर साथ जी, और जिसने निकलना होगा श्री जी के पीछे पीछे, ब्रह्मवाणी के पीछे पीछे माया को पीठ दे के निकल जाएगा। माया को पता भी नहीं लगेगा कि कैसे मेरे हाथों से फिसल गए, कैसे मेरे हाथों से निकल के ये जा सकते हैं अपने पिया के कदमों की ओर। माया के काम करते करते इतना आनंदमय ये खेल हो जाता है जब हम श्री जी का संग पकड़ लेते हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, औरंगाबाद के बाद की बीतक आएगी आज, और उसके पहले ये देखिए हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मूल सतगुरु यानी कि धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी जिनकी वाणी है, लालदास जी जिन्होंने बीतक उतारी है, और उसके बाद सरकार श्री स्वामी जी और सारे हमारे परमहंस महाराज जी जो मुझे बीतक का चलता फिरता चेतन टीका होता है ना सुंदर साथ जी, वो दिखाई देते हैं। और स्वामी जी जिनकी प्रेरणा से ये सब लिखते हैं, जिनके आशीर्वाद हर एक टीका में नाम लिखते हैं, परमहंस महाराज जी का, सरकार श्री जी का, ऐसे प्यारे विनम्र प्रेम से भरे सतगुरु के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन जी। यदि सुंदर साथ जी पधार चुके हैं तो हैंड रेस करेंगे जी। एक की जय। गुरु महाराज की जय। कीर्तन प्रकरण 35। मेरे तनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सोरो में याद कर कर, सोरो में याद कर कर, जो मारे तके बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सोई दर्दयब आइया, लग्या कलेजे खाय। अब ये अचरज होत है, अब ये अचरज होत है, जो मुर्दी रहत यरवाह। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। जो साहेब में
देखिया सो मिले होए सुख छे। तब लगया तमारो वत, तब लगया तमारो वत, सुखेलो पानी ने न मेरे धनी, धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। जो पड़याडे धाम के में ताए देऊ चारबा, कोय बीध करके उड़ाए, कोई विध करके उड़ाए, जो लाग्यो देह विकार मेरे धनी, धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। आ गई सक ऐसी उठी लो रोया वैराट, खाक हुआ जल भल के, खाक हुआ जल भल के, उड़ गया सब ठाट मेरे धनी, धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। महामत कहे महे बूबजी, खेल देखा चाह्या दी, हासी करी भली भात सो, हासी करी भली भात सोयब, उठो सुख लीजे मिल मेरे धनी, धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर और सर्व गुण संपन्न हमारी प्यारी सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कितने सेकंड्स में सेवा के लिए तैयार होते हैं ये प्यारे सुंदर साथ जी। कोटि कोटि प्रणाम। चाहे भोग बनाने की सेवा हो, चाहे गायन करने की सेवा हो, चाहे सुंदर साथ की आओ भगत करने की सेवा हो, या सरसावा में घूम घूम के सुंदर साथ जी को अवेयरनेस की सेवा हो, कि ऐसे यूट्यूब करते हैं, ऐसे जूम करते हैं, भाग भाग के सखियां सेवा करती हुई, कोटि कोटि प्रणाम जी। अब हम चलते हैं पिंका भाभी की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। थोड़ी क्षमा चाहूंगी, लेट हो गई मैं। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत्य के बन जा रे, सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहो समझाओ, सुनो रे सत्य के बन जा रे, सुनो रे सत्य के बन जा रे, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की तामे, सब कोई रहा जा, सुनो रे सत्य के बन जा रे, सुनो रे सत्य के बन जा, आटिया के फांसी लगाई बीबी,
उलटिए दई उलटा बीबी, उलटिए दई उलटा, बंद पर बंद बीत बीत के, बंद पर बंद बीत बीत के सो, खोले कि न जा, सुनो रे सत के बन जा, सुनो रे सत के बन जा रे, चौदह भवन लग ही अंधेरी, झूठ को खेल जूठा, झूठ को खेल जुठाई, प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराए, सुनो रे सत के बन जा रे, सुनो रे सत के बन जा रे, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ा, इष्ट चलाओ बड़ा, सेवा कराओ सत गुर के नाम, सेवा कराओ सत गुर के नाम पर, अलख न देवी लखाई, सुनो रे सत के बन जा रे, सुनो रे सत के बन जा रे, सत चाहो सो सब दाचिन हो सो, आप न देवे दिखा, सो आप न देवे दिखा, जिन पाया सबा, जिन पाया राखत जोर छिपाए, सुनो रे सत के बन जा रे, सुनो रे सत के बन जा रे, महमत कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुर, मिल्या है अंकुरो, झूठी छूटे साची पाई, झूठी छूटे साची पाई, सतगुर लीजे रिझाए, सुनो रे सत के बन जा रे, सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाए,
सुनो रे, सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आप सर्व सुंदर साथ की धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप की चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर सा जी। झूठी झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। सतगुरु रीझ जाए ना तो ये वैसे ही झूठी छूटती है, सांची पा लेते हैं। सतगुरु रीझ जाता है, और अगर सतगुरु रीझ जाता है तो झूठी छूट जाती है और सांची पा ही लेते हैं। अति सुंदर सत्य के बंजारे को ही प्रबोधित किया गया है। हमेशा सुंदर साथ को ही प्रबोधित किया जाता है, क्योंकि सत्य का व्यापार केवल सुंदर साथ करता है। वो झूठ के व्यापार में कभी भी संलग्न होना पसंद नहीं करता। जैसे जैसे वो चेतना वापस लौटती है, घर की याद आती है, तो केवल प्रेम और सत्य का व्यापार ही अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारे पारायण में सुंदर साथ जी को लयबद्ध गाना सिखाने वाली हमारी प्यारी सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये कभी नहीं भूलेगा वो क्षण जब आपने आके लय पकड़ाई थी, राजी ने आपके माध्यम से, और सुंदर साथ मधुर स्वरों में पारायण में भी गायन कर रहे थे, ताकि भोग जल्दी ना आ जाए और भोग बनाने वाले सुंदर साथ को थोड़ा और समय मिल जाए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी बीतक। और आज औरंगाबाद से कहाँ चल रहे हैं हम सब सुंदर साथ जी मिलकर? आज हम औरंगाबाद से आकोट की तरफ प्रस्थान, होपफुली जैसे राज जी चाहेंगे वैसे वैसे होता जाएगा। कहते हैं अब क्या है, वहां पे 3 दिन रुके हैं औरंगाबाद में। जो रुकना पड़ रहा है किसके? बिल्कुल बगल वाले घर में, हवेली का ही जैसे भाग होता है ना, मुल्ला के घर में रुके हैं। और फतू अल्लाह या फतेह मोहम्मद जिसको कहा जाता है, बिल्कुल पास में रुके, और उसको खबर भी नहीं है, पूरा शहर ढूंढता जा रहा है। और कहते हैं 3 दिन रुक के भी समय व्यर्थ नहीं कर रहे, कि कोई नहीं, जब कहीं पहुंचेंगे तब कर लेंगे। कोई तो सेवा का समय नहीं होता सुंदर सा जी। जब जहां सेवा का मौका मिले ना, उसको ले लेना चाहिए। कहते यहाँ छुपना भी पड़ रहा है, यहाँ रुकना भी पड़ रहा है, तो क्यों ना इसी को चाहे पैसा लेकर ही करे, पर किसी प्रकार इससे सेवा करवा ली जाए। कुरान की टीका, और उसको कैसे पहुंचवाया जाता है, लालदास जी और चरणदास जी साथ में बैठकर सेवा करवा रहे हैं, और अब तक लिखी हुई कुरान की टीका को चरणदास जी को बुलाकर सौंप दिया जाता है। आपने देखा है सुंदर साथ जी कि ईमानदार और ईमान पर खड़े हुए ही ईमानदार होते होंगे। हम ईमानदार कहते हैं ना, ऑनेस्ट। तो राज्य के प्रति जो ऑनेस्ट होते हैं, पूर्ण विश्वास उनके ऊपर रखते हैं, वही तो होता है ईमानदार। जो ईमान को धारण करके रखता है वही तो होता है ईमानदार। तो ईमान को धारण किए हुए सुंदर साथ और ऑनेस्ट सुंदर साथ, जिन पे पूरा विश्वास, वो सुंदर साथ धनी पे विश्वास लेकर आए हैं श्री जी के ऊपर। पर श्री जी को भी ऐसे सुंदर साथ की जरूरत होती है, जो जिन पे पूरा भरोसा किया जा सके, कि आज इनको पकड़ाई टीका, कल कहीं और ही निकल लिए, ये लेके बिहारी जी को दे आए और टीका ही खराब हो गया, पूरा उसको फेंक फूंक दिया गया, इतनी मेहनत को टीका ही छुपा दिया गया। ऐसे सुंदर साथ नहीं चाहिए श्री जी को। पूरा ईमान लेकर जो आए हो, जो बल रखते हो ना अपने अंदर सारी दुनिया से लड़ जाने का, ऐसे सुंदर साथ चाहिए श्री जी को। और आज भी यही होता है सुंदर साथ जी। ऑनेस्ट सुंदर साथ हमेशा चाहिए होते हैं सेवा में, जिनको जिस प्रकार से सेवा दी गई हो वो वैसे ही करें। ये नहीं कि एक जगह से लिया, फिर वहां पे छोड़ के दूसरी जगह पे स्टार्ट हुए, फिर यहाँ जाइए, हर जगह सुनिए, पर अगर सेवा कर रहे हैं
किसी भी जगह पे, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, कहीं भी सेवा कर रहे हैं तो उसमें ऑनेस्टी जरूर रखिए सुंदर साथ जी, ईमानदार रहिए जहां भी सेवा कर रहे हैं। जैसे हम एक कंपनी में यदि काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी में अप्लाई करना हो, या दूसरी कंपनी में सेवा साथ में कर रहे हो, यहाँ तो दो दो जगह भी काम किया जाता है, पर हमेशा बीच में ईमानदारी रखी जाती है कि इस कंपनी का इधर ना पता लगे, क्योंकि कुछ सेवाएं गुप्त भी होती हैं, कुछ सेवाएं सरप्राइज भी होती हैं, तो उस सरप्राइज को कभी खराब नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस जिस सेवा में दी गई हैं, उसको अगर आपने पहले से अपनाया है तो उसको उसी ईमानदारी से निभाना भी चाहिए सुंदर साथ जी। ये सिखाते हैं, श्री जी को भी ऑनेस्ट सुंदर साथ चाहिए, और सुंदर साथ तो चाहते ही हैं श्री जी के चरणों में होम हो जाना। इसीलिए हमेशा किसी भी प्रकार का कार्य हो उसमें ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। मैंने पर्सनली कभी भी, हमारे पास भी कितने सारे सुंदर साथ जी हैं, कभी कभी वो कहीं और भी सेवा कर सकते, सारे स्थान हमारे ही तो हैं, राज्य जी के ही तो हैं, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, आज भी सुंदर साथ जी बैठे होंगे या बाद में सुनेंगे, कभी किसी से नहीं पूछा आप कहाँ पे कौन सी सेवा कर रहे हो, या आपको क्या दिया गया है, क्या हमें पता लग जाए पहले हम कर लें या ये कर लें, वो नेवर एवर। प्राइवेसी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुंदर साथ जी। कुछ रूल्स हमें लाइफ में सीखने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे होने चाहिए कि हमें कभी भी किसी को भी तंग नहीं करना, हमें कभी भी किसी में जाकर इंटरफेरेंस नहीं करनी, किसी की भी सेवा में वो कर रहे हैं, वो शुक्र है राज जी ने लगाया हुआ, शुक्र है धनी आपके चरणों से जुड़ा है, सुंदर साथ सेवा के माध्यम से ही जुड़ा है। तो कहते हैं चरणदास जी को कुरान की टीका उनके हाथों में सौंप दी, तब सिर छोड़ी तिन ठौर, और रात के अंधेरे में 7 कोस चले गए भया भाव सिंह लश्कर भोर, खोजते खोजते भाव सिंह की सेना, जो कि अब किसकी सेना बन चुकी है, फतेह मोहम्मद की सेना बन चुकी है, खोजते खोजते सवेरा हो गया, लेकिन कोई वैरागी उनकी पकड़ में आ नहीं सका सुंदर साथ जी। तहां से राह चल के मिला राह में भीमसेन, तिनको ल्याए बुढ़ानपुर कही बीतक सब ऐन। एक बात और यहां से समझ में आती है, ये सिपाही तो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, कहाँ वो भाव सिंह की सेना हुआ करती थी, कहाँ वो फतेह उल्लाह फतेह मोहम्मद की सेना बन चुकी है अब सुंदर साथ जी। जब राजा भाव सिंह थे तब वो हिंदुओं के हक के लिए लड़ा करते होंगे, अब फतेह मोहम्मद बन चुका तो अब कैसे लड़ेगी ये सेना सुंदर सा जी। अपने सेनापति पे भी पूरी नजर रखिए, बहुत ध्यान रखिए, क्या हम सही सेनापति के अंडर चल रहे हैं, क्या सही राह पे चल रहे हैं और हमने सही राह पकड़ी है। ऐसा तो नहीं कि सेनापति बदला और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इन्हीं सिपाहियों जैसा हाल होगा। कल इन्हीं वैरागियों की चरण धूलि ढूंढ रहे थे, कल इन्हीं वैरागियों की सेवा में लगाया गया था, श्री जी और सुंदर साथ जी की सेवा में भी कुछ लोगों को लगाया गया होगा, यहाँ तक कि अपने मुसलमान अधिकारियों को भी भेज दिया गया था कि यदि ये कन्विंस हो जाते हैं आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा औरंगजेब से, और आज वही सेना उन्हीं वैरागियों के जान की दुश्मन बनी पड़ी है। कहीं हमारा हाल तो ये नहीं है ना सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान रखिए। सेना बेचारी का क्या कसूर है, देखिए सेना पर उनके कर्म खराब हो जाएंगे, कहाँ भाव सिंह के पीछे थे और कहाँ फतेह मोहम्मद के पीछे लग गए। तो बहुत ध्यान से चलिए, हम सही के पीछे चल रहे हैं या नहीं, नेतृत्व भी अगर बदला है तो अब बदल कर क्या हम सही के पीछे हैं या नहीं है। केवल स्थान से, केवल एक चीज से जुड़ाव, ये तो है तो उसी, है तो सुंदर साथ जी औरंगाबाद के ही सिपाही हैं, अभी भी स्थान तो वही का वही है। बहुत ध्यान से, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा, जन्म हमारा निकल जाएगा, सांसें हमारी निकल जाएंगी, और अगला कुछ पता नहीं। अगर इसी राह पे चलते रहे तो धनी के दर्शन अगर पहले भी नहीं हुए सुंदर साथ जी, पिछली बार भी कितने जीव ऐसे ही चले गए, तो सोचिए
आज एआई का जमाना आ चुका है, कल को तो जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, और कल को आज ही सुंदर साथ जी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, कल को कितनी मुश्किल मुश्किल विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जन्म दोबारा लेना पड़ गया, पता नहीं कौन से घर में, और पता नहीं अगर अंगना तो है तो मानव तन मिल जाएगा, और ये जीव का कोई पता नहीं सुंदर साथ जी, ये जीव आत्मा को तो मानव तन ही प्राप्त होगा, उसी पे अधिष्ठान बनाएगी, पर ये जीव कौन सी योनि में जाएगा, कैसे इसने कर्म पिछले कमाए हैं, और इस बार कितनी ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ अहंकार मोह में ये पड़ा रहा है, ये तो हम सब अपने अंदर झांकें तो हम देख सकते हैं इसको कौन सी योनि मिलनी चाहिए सुंदर साथी। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी एक एक सांस उसके पीछे चल के लगाइए, बेस्ट श्री मुखवाणी और बीतक की राह पकड़िए, परंतु सतगुरु भी जरूरी होते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता है, तो बहुत ठीक से सतगुरु चुनिए, सतगुरु चुन लेते हैं हमें, और हमें भी बहुत ध्यान रखना होता है, तहां से राह चल के अब वहां से चले, तो कहते हैं वैरागी हमारे श्री जी सब सुंदर साथ जी सहित निकले, आप देख रहे हैं निकले बस नहीं, कितना हजारों सुंदर साथ हैं उनके साथ, कैसे चुप चुपीते, पंजाबी में बोलते चुप चुपीते निकल गए, कैसे चुपचाप निकल गए, पैरों की आहट तक नहीं हुई, पूरे शहर को पता नहीं चला, जब वो चाहता है ना तो आहट भी नहीं पता चलती किसी को, तब पूरे हजारों सुंदर साथ बाहर निकल जाया करते हैं जब वो चाहता है, तो क्या मेरे जीवन पे उनकी नजर नहीं है सुंदर साथ जी, आंख वाला सब देख रहा है, हमारे सब के जीवन के एक एक पल पे उसके कदमों के निशान है, तो बिल्कुल कभी मत घबराइएगा, हजारों सुंदर साथ के काफिले को वो निकाल सकते हैं, और भिक्षा भी मंगवा सकते हैं, जब जब वहां तो अहंकार की बात नहीं थी, वहां भी सिखाना होगा सुंदर साथ जी, जब भेदभाव हुआ सुंदर साथ में, सोचिएगा मंदसौर में टुकड़े क्यों मंगवाए गए, भिक्षा क्यों मंगवाई गई, जिन्होंने औरंगजेब के यहां जाकर सिर अपना तली पे रख के जो पेश कराए, वहां जाके जिन्होंने प्राणों तक की परवाह ना की, प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में जब भेदभाव होता है, उनके बारे में जब बातें होती हैं, तो उन समेत सबको सहना पड़ता है, वो 12 सुंदर साथ सहित सबको सहना पड़ता है, और वो 12 सुंदर साथ जो अपनी प्राणी न्यौछावर कर चुके हैं, पहले से ही दे चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही होते हैं जिन्होंने हंस के फकीरी अपनाई, जिन्होंने हंस के टुकड़े मांगे सुंदर साथ जी, फकीरी अपनाने में ही मुश्किल हुई थी, टुकड़े तो सबने हंस के मांगे थे। आज भी अगर सेवा वाले सुंदर साथ पे कोई भी आंख उठती है, कोई भी उंगली उठती है, तो आज भी दिखाई नहीं देते सुंदर साथ जी, पर टुकड़े मांगने पड़ते हैं, आज भी पीछे हो जाया जाता है सुंदर साथ जी, आज भी वो फकीरी धारण करवाते हैं, यदि निस्वार्थ सेवादार सुंदर साथ के ऊपर कोई भी उंगली कोई भी आंख उठती है, आज भी वही लीला चल रही, जैसे राजी सामने दिखाई नहीं देते ना, ब्रह्मवाणी में छुप के बैठे हैं, सतगुरु में छुप के बैठे हैं, टुकड़े भी छुप के ही मंगवाए जाते हैं, ये लीलाएं बातुनी चलने लगती हैं, फकीरी भी छुप के ही धारण कराई जाती है, जो जो सुंदर साथ, कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण मत कीजिए, यदि हमने सुंदर साथ जी देखा नहीं है, किसी के भी ऊपर मत कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, अपना दिल साफ रखने के लिए, अपना हृदय क्लीन हार्टेड रहे, कैसे, तभी तो राज्य के कदम महसूस हो पाएंगे। अब कहते हैं तहां से राह चल के मिला राह में भीमसेन, रास्ते में भीमसेन से भेंट हुई, तिनको ल्याए बुढ़ानपुर, वो श्री जी के साथ बुढ़ानपुर तक आए, कहीं बीतक सब एन एन, और श्री जी ने औरंगाबाद का सारा घटनाक्रम भीमसेन को बताया, श्री जी अकेले थोड़ी ना है, साथ में लश्कर है पूरा सुंदर साजी, मेहर का लश्कर, मेहर की सेना साथ में चल रही है, जो अब तक भी सुंदर साथ श्री जी के साथ है ना, सोचिए क्या 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 नहीं सहन किया उन्होंने, फिर भी श्री जी के साथ हैं, जो सहन करके भी साथ रहता है ना,
पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी, बहुत बार आती रहती हैं, पर जब एक बार आई थी ना, तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी एक परिस्थिति थी सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी। बड़े बड़े सुंदर साथ देखे हैं सुंदर साथ जी। तब मैं सोचती थी कि ऐसा क्या गुनाह हो गया जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा या उसकी सहयोगिता हो गई। क्योंकि मैंने तो कभी आज तक, मेरे पास, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे पास समय ही नहीं होता, मैं कॉल भी नहीं, किसी को कॉल नहीं कर पाती सुंदर साथ जी। यहाँ पे घर, बिजनेस, सेवा, इसमें से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वाणी मंथन और चितवन के लिए समय निकल आता है। शुक्र है राजी का, उसके अलावा टाइम ही नहीं होता। और जबकि करनी चाहिए कभी कभी, पर मैं कर नहीं पाती, निकाल नहीं पा रही। अभी ये मेरे जीव की कमी है। तो मैंने कभी किसी से, मेरी कोई बात नहीं हुई, पर फिर भी सुंदर साथ जी कुछ कुछ छोड़ के गए। अब इसमें क्या रीजन रहा होगा मैं नहीं जानती, परंतु मैं ये कह रही हूं, उस समय सेवादार सुंदर, तब तब दिल भी कमजोर, थोड़ा जीव भी कमजोर हुआ करता था। राजी ने खड़ा किया सुंदर साथ जी, बहुत खड़ा किया। और अब तो देर इज नो डिफरेंस, देर इज वन सुंदर साथ बैठे हैं या 1 लाख सुंदर साथ बैठा हो या एक बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ। सारे बराबर, और कभी कभी 1 लाख राजी एक में समा देते हैं। जब से महाराज जी की बीतक हुई है ना, तब से समझ में आया कि राज नारायण दास महाराज जी के पास तो एक ही थे, और वो परमहंस थे। और वो खुद छुप के बैठे रहे। सतगुरु महाराज जी खुद छुप के बैठे रहे, दादा गुरु, और महाराज जी को उन्होंने जाहिर कर दिया। कितना प्रेम है, इसको कहते हैं इंटरनल प्रेम। तो मैं ये कह रही हूं, जब इस प्रकार की कसौटियां आती है ना, मेरी तब भी यही यही हमारे, क्या कहूं सुंदर साथ जी, थोड़े से सेवादार सुंदर साथ की जो टुकड़ी है, बहुत छोटी सी, लश्कर मेहर का बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। कल मैंने देखा शेयरिंग के इतने सुंदर साथ शेयर करके आए हैं, ये टुकड़ी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। परंतु उन्होंने तब भी यही कहा कि दीदी ये कसौटी आई है, जो अभी टिक जाएंगे ना, समझ लीजिए वो हमेशा साथ में रहेंगे। तो इन कसौटियों में निकल निकल के जो अब तक श्री जी के साथ है ना सुंदर साथ जी, सोचिए क्या क्या सहन नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, टुकड़े भी मांगे, फकीरी भी धारण की, लाड भी खूब लिए हैं उन्होंने। कहते हैं ऐसी लीला मांग मांग के खिलाने की, आपको आरोगाने की लीला परम धाम में नहीं मिलेगी श्री जी। वो उसको भी इतनी सुंदर लीला के रूप में देखते हैं कि ऐसा उत्सव यहाँ पे मनाया नहीं जा सकता। तो जो इन कसौटियों में से निकल के भी साथ रहता है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ते उसके बाद। और आप सब ऐसे ही सुंदर साथ हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इस काल माया में राज्य आपके रूपों में भी आके मिले हैं। बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके लिए। मैं बहुत कमजोर जीव रह चुकी हूँ, और मुझे आप सबके थ्रू राजी ने खड़ा किया है मिलके। कौन कहता है वो दिखाई नहीं देता, वो आप सबके रूप में दिखाई देता है। मैं आया तुम्हारे दीदार को, कहते हैं कोई दिन रहया कदम। भीमसेन ने कहा मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, और वो कुछ दिन तक धाम धनी के चरणों में रहे। तिनसे सवाल लिखाए कुरान के, ले जाओ मलूक चंद तुम। श्री प्राणनाथ जी ने उनसे कुरान के कुछ प्रश्नों को लिखवाया, और मलूक चंद जी को कहा देखिए सुंदर साथ आ रहा है, कोई फालतू की बातें नहीं, चलो ये सेवा चल रही है इसमें लग जाओ, ये सेवा चल रही है उसमें लग जाओ। कई बार सुंदर साथ जी सेवा पूछ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, हमें सेवा दीजिए। एक बहुत ही प्यारी सखी हैं, उनका हर 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज आ जाता है। वो विदेश में रहती हैं, वैसे तो हम सभी विदेश में ही रहते हैं, अपना देश छोड़ के जो आए हैं, निज घर छोड़ के आए हैं। मुझे महाराज जी की कभी नहीं भूलती वो बात। कहते हैं कि हमें क्या निकालोगे तुम, हम तो जब से निज घर से निकले हैं, हम तो निकले हुए ही कहलाएंगे।
हमें क्या कोई निकालेगा यहाँ पे। जब तक अपने घर वापस नहीं चले जाते ना, तब तक चाहे इस हवेली से निकालो, चाहे, इसीलिए प्राणनाथ जी को फर्क नहीं पड़ता। कभी इस शहर से निकाल दिया जाता है, कभी इस हवेली को छोड़ के जाना पड़ता है। उनको पता है निज घर से निकले हैं ना, यहाँ हर जगह से ठोकरें लगेंगी, यहाँ निकाला भी जाता है। जब तक अपने घर अपनी रूहों सहित पहुंच नहीं जाते ना, तब तक बात नहीं बनेगी। सुंदर साथ जी कहते हैं वो कुछ दिन तक धाम धनी के चरणों में रहे और जहां मौका मिलता है वहां सेवा कर लेते हैं। वो सखी का हर 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज आ जाता है, दीदी कोई सेवा आई क्या, मुझे दे दीजिए। अब मैंने कहा है कि उनसे बात करके हमारे सेवादार सुंदर साथ उनसे पूछेंगे कितनी उत्कंठा है। मुझे दर्द होता है जब उनको कोई सेवा मैं दे नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो क्या क्या कर सकते हैं। वो पहले भी सेवा कर चुकी हैं, पर वो सेवा अब नहीं है। ट्रांसलेशन की सेवा भी हमारे पास नहीं थी, कोई और सेवाएं हैं हमारे पास अभी। सुंदर साथ जी पर कितना दर्द है अंदर सखियों के कि सेवा दे दीजिए। कितने मैसेजेस आए हुए हैं, धीरे धीरे उनसे बात करके जरूर कोई ना आपके दिल में इच्छा आई है, राज्य सेवा उपजाएंगे। पहले इच्छा उपजाते हैं, फिर सेवा खड़ी हो जाती है। अभी चर्चनी में देखिए कितनी सेवाएं मिलेंगी हम सब सुंदर साथ जी को। पता नहीं क्या कारज कारण है, किसके हृदय की इच्छा राज्य ने पूरी करनी है इसके थ्रू भी। अब मलूक चंद जी से कहते हैं, प्राणनाथ जी ने भीमसेन जी से कुरान के कुछ प्रश्नों को लिखवाया। यहां भी सेवा हो रही, चलते चलते भी सेवा हो रही है। फ्री नहीं बैठते, चलने में 1 महीना लग जाएगा तो ऐसे नहीं जब पहुंचेंगे तो सेवा करेंगे। रास्ते में भी ना ब्रह्मवाणी उतरना रुकती है, वो नहीं देखती। राजी नहीं देखते हैं कि इंद्रावती सखी मिहिरराज तूने भोजन कर लिया है तो मैं आवेश स्वरूप से वाणी उतार दूं। पता नहीं कौर मुख तक जाने वाला होता है, पर चौपाई बाहर आने को तत्पर होती है। कौर को रख दिया जाता है, चौपाई आने को तत्पर है। आप देख पा रहे हैं इसको, कौर मुख तक जाने वाला है, पर अंदर अंदर ही अंदर ऐसी अवस्था फिर से बनती जा रही है कि चौपाइयां आनी चाहिए। इस समय पे कौर को रख दिया जाता है, चौपाई को लिखवाया जाता है। खाना ठंडा पड़ जाता है, भोजन ठंडा हो जाता है, दोबारा गर्म लाने की भी कोशिश करता है सुंदर सा, तो प्राणनाथ जी कहते हैं नहीं मैं यही खाऊंगा। कभी कभी तो चौपाइयां उतरने के बाद वो खा भी पाते होंगे, या उन्हीं के उसी मस्ती में चूर हो जाते होंगे कि ये क्या उतरा है आज, जरा मुझे पढ़ाओ क्या आया है आज। ये लीला होती है सुंदर साथ जी, इसके लिए दृष्टि चाहिए। उन लीलाओं को केवल एक लाइन में कि उतर गई वाणी, ऐसे नहीं होता सुंदर साथ जी। चाहे कितने बीमार हो, चाहे पेट में दर्द हो रहा हो, पर उस समय सब ठीक कर दिया जाता है उन पलों के लिए जब वाणी को उतरना है। कैसे कैसे उतरी होगी, कभी वर्षा हो रही होगी रास्ते में, पर वाणी उतरने को तत्पर है। किसके लिए? ये मिश्री की ईंटों ने चुन लिया है हमें, हमारे लिए। कितने कष्ट सहे गए हैं सुंदर सा जी। क्या उन हम उस तत्परता से वाणी को पढ़ पाते हैं, मंथन कर पाते हैं? और सच बताऊं सुंदर सा जी, मंथन उनको करना पड़ता है जिनको पढ़ा हुआ समझ नहीं आता है। ऐसे सुंदर साथ रह चुके हैं पहले, जिनके लिए टीके की जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो जुड़ के पढ़ा करते थे, वो निस्बत से पढ़ते थे, उनका पढ़ना भी मंथन हुआ करता था। हमारे महाराज जी के लिए टीके की जरूरत नहीं हुआ करती थी। वो खुद, उनके पास अभी राज्य नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि टीके वाला ही अंदर उतर गया है, जब राज्य ही अंदर उतर गए हैं तो क्या जरूर, राज्य अभी नहीं मिले हैं। उसके पहले भी वो चलता फिरता टीका थे। कैसे रहनी से रीझता है वो सुंदर सा जी, रहनी से। फाइनल स्टेप रहनी वो पहले लेके बैठे हुए थे, इसीलिए इतनी जल्दी से उतर गए। और कहते कुरान के प्रश्नों को लिखवाया। मलूक चंद जी को कहा तुम्हें ये संदेश पत्र जाकर देना है। जरा सुंदर साथ जी
बेखौफ कैसे हैं, निडर कैसे हैं, देखिएगा। कहाँ भेज दिया। मैं इस घटना को जब जब अपनी 1 महीने की बीतक हो रही थी ना, आई वॉज सो स्टन्ड। मैं इतनी सरप्राइज्ड हो गई थी इस घटना को पढ़ के। एक ही लाइन थी इसकी, पर मैं सोच रही थी 1 महीने की बीतक है, इसको कैसे बताऊं। आज वो समय आया है। आप सोचिए, जिससे छुप के निकले हैं। औरंगाबाद से कैसे निकले हैं आपने देखा है। छुप छुप के पूरा लश्कर लश्कर निकला है, पता भी ना लगे पूरे शहर को। पर निकल गए रात के अंधेरे में, सूर्य डूब गया तब निकले हैं। वो ढूंढ भी नहीं पाए इनको। फिर वापस भेजा जा रहा है सुंदर साथ को कि तू जा उस राजा के पास, तुम जाओ। और वो सुंदर साथ, हाँ मैं जाऊंगा। से 12 मोमिनों से कम कुर्बानी नहीं है ये सुंदर साथ जी। पता नहीं है, वो ढूंढता फिर रहा था जो जहान मोहम्मद, जो ढूंढता, फतेह मोहम्मद जो ढूंढता फिर रहा है, वो कब गला काट दे कुछ पता ही नहीं। पर वो सुंदर साथ कहते मलूक चंद जी से कहा, जाओ ये संदेश पत्र देना है तुम्हें। ये मलूक चंद जी पता है कौन है। जब मेरे श्री जी, हम सब के पिया श्री जी सुंदर साथ जी मिहिर राज जी के तन में बैठे, मिहिर राज जी का तन जब 28 दिन तक भूखा था तो ये साथ में थे। इन्होंने देखा है उस हालत को। जिसने देखा हो ना कि ये हमारे लिए किन लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं, कि कितना त्याग ये हमारे लिए कर सकते हैं। 28 दिन तक कामा पहाड़ी से जब चले थे सुंदर साथ जी, ये साथ में थे उनके। इन्होंने देखा है, उस स्थिति को देखा है श्री जी की, कि मुख से एक बार भी उन्होंने कहा नहीं, कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए किसी से मांग कर ही ले आओ। कितनी कितनी कमजोर काया। 3 दिन में सुंदर साथ जी यहाँ पे जान निकल जाती है। 3 दिन छोड़िए, एक दिन एक वक्त का भोजन ना खाया जाए तो लगता है बड़ा कमजोरी आ रही है, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। 28 दिन क्यों भूखे रहे। जो हीरे निकाल सकता है वो भूखा है। उनके लिए क्या मुश्किल थी, हजारों प्रकार के भोजन सामने ले आते अपने। क्या मुश्किल था उनके लिए सुंदर साथ जी। पर उनको दिखाना था, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। एक बार भी चलते हुए सुंदर साथ से कहा नहीं कि हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे जाएंगे। कामा पहाड़ी से चले थे, दिल्ली के सुंदर साथ छोड़ने आए होंगे। एक बार मुख से नहीं निकाला कि हमारे पास एक आना भी नहीं है, रुपए का भी कितनवा भाग, एक आना भी हमारे पास नहीं है, हम कैसे भोजन खाएंगे। एक बार भी मांगना नहीं है, कभी नहीं। हमारे परमहंस महाराज जी में भी वही लक्षण दिखाई दिए, जीवन भर मांगना नहीं है किसी से। भूखे काट लेंगे पर मांगना नहीं है। एक बार भी सुंदर साथ के हृदय में नहीं आया भूल गए या उसने भुला दिया। वो सुंदर साथ भी जब परम धाम में बात किया करेंगे कि हमने जाने दिया आपको, ऐसे ही जाने दिया, पूछा भी नहीं कि भोजन पानी का क्या प्रबंध है आपके। ये वो मलूक चंद हैं, वो कैसे भूल सकते हैं। ऐसे सुंदर साथ का ईमान कैसे डगमगा सकता है जिन्होंने श्री जी को इस हालत में भी देखा हो, पर फिर भी टूटते ना देखा हो, रोज जुड़ते देखा हो। रोज काया जरूर कमजोर होती जा रही है, पर उनके डिटर्मिनेशन को और पक्का होता हुआ देखा हो। उनके प्रेम की वो परतें देखी हो जो शायद कमजोर काया में और अच्छे से दिखाई देती हैं। जिन्होंने इस त्याग को देखा वो कभी नहीं भूल सकता। सुंदर साथ जी कहते हैं, आपको पता है जिससे बच के आए हैं, ये मलूक चंद जी की भी तो परीक्षा ही है। और श्री जी भूखे नहीं थे, ये भी भूखे ही थे। इन्होंने भी कभी नहीं कहा कि छोड़ो भाई, इनके पास तो भूखे रहना पड़ता है, छोड़ो इनको, हम जाते वापस, या फिर हम तो जा रहे हैं मांगने या किसी के यहाँ जा रहे हैं। हम तो नहीं छोड़ा। श्री जी भूखे हैं तो सुंदर साथ भी भूखे ही हैं साथ में। जो 2 सुंदर साथ के नाम आए उन्होंने भी भोजन नहीं किया है, उनका भी पेट पीठ एक हो चुकी है।
ये कसौटियों से निकलना पड़ता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ सकते। अगर उस समय पे आपको नहीं छोड़ा ना तो फिर वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कसौटियों से कभी मत घबराइए सुंदर साथ जी। कसौटियां वहीं दी जाती हैं जहां पर कुछ होता है। जहां कुछ नहीं होता वहां बिहारी जी के पास कोई कसौटी नहीं है, आपने देखा हो। आज भी जो सुंदर साथ इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, कान भरते हैं, या किसी भी सेवा मिली है उनको, मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, सेवा मिली, जो इस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं उनके पास कसौटियां नहीं होती सुंदर साथ जी। कसौटियां उनके पास होती हैं जो परमहंसों के दिखाए रास्तों पे चल रहे होते हैं। और जो सुंदर साथ इन कसौटियों में फ्लाइंग कलर से निकल आता है ना, उसके बाद वो कभी साथ छोड़ ही नहीं सकता। राज्य पक्का करते जा रहे हैं ये निस्बत के संबंध कसौटियों से इस माया में पक्के होते हैं, उसके बिना होते नहीं है। कहते हैं भेजे औरंगाबाद, वाह राज्य वाह। हम में से कौन जाता जहां से बच के आए हैं? हम तो नहीं जाएंगे। भेजे औरंगाबाद, कहाँ भेजा? फतुवल्ला पर, एक हिदायतुल्ला काजी पर, एक दीवान खातर। ये सुंदर साथ जी, वो तो 12 सुंदर, मैं तो यही समझती थी 12 सुंदर साथ की कुर्बानियां, बिल्कुल उनकी कुर्बानियां सुंदर साथ जी, बिल्कुल उनकी कुर्बानियां। मुकुंद दास जी की कुर्बानी भी कम नहीं रही, वो अकेले भूखे बैठे रहे, उन्होंने अकेले मार खाई सुंदर साथ जी, फिर भी राजा भाव सिंह को संदेश पहुंचा के दम लिया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए मलूक चंद, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हमने अभी तक में ढंग से, मुझे नहीं पता होता था इनका नाम। हमें तो बड़े बड़े महावजी भाई, और वो भी क्यों? इनको थप्पड़ पड़ा, इन्होंने ऐसे किया, उनकी बुराइयों के लिए याद है हमें, अच्छाइयों के लिए नहीं। कि एक एक जयराम खड़ा रहा, कब लो कांसा कूटेगा याद है उसका, एक जयराम खड़ा रहा, नहीं पता था, कभी नहीं पता था मुझे। महावजी भाई का थप्पड़ पता था सुंदर साथ जी की उनको पड़ा था, पर ये नहीं पता था ए ना डगा इन समय। चिंतामणि जी का अहंकार याद रहा, क्योंकि हमारे अंदर ये बुराइयां, हमें वही याद रहता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। हमें गुण तब याद रहते हैं जब हमारे अंदर गुणों की प्रेजेंस होती है, ये हम समझते नहीं है इस बात को। विश्व हमारा ही दर्पण दिखाई देता है, हम उसमें से वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बुराइयां अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेजेंस है उनकी, हमारे अंदर उपस्थिति है उन बुराइयों की। अगर हम 99 बुराइयों में भी एक अच्छाई ढूंढ पा रहे हैं तो बधाई हो सुंदर साथ जी, उन अच्छाइयों की उपस्थिति हमारे अंदर, आपके अंदर है, तभी हम गुण देख पा रहे हैं। हम बिहारी जी में भी गुण देख पाए, हम औरंग में भी गुण देख पाए, हम हर आज के जो ऐसे सुंदर साथ जिनको सेवा मिली है उनमें भी गुण देख पाए, तो बधाई हो सुंदर साथ जी, वो गुण अंदर प्रेजेंट नहीं भी थे तो आते जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति होती जा रही है। इसलिए सबसे प्यार करना है कि हम गुणों से भरपूर हों, मेरा दिल गुणों से भर जाए, कंचन का पात्र बन जाए, और ये दूध, ये प्रेम का दूध इसमें टिक पाए, शेरनी का दूध। इसलिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। हम कितना कुछ सोचते हैं अपने लिए, ये फिर पहुंचा दिया, कहते भेजे औरंगाबाद। और एक बार भी अकेले मलूक चंद, 12 भी नहीं, यहां पे एक मलूक चंद जा रहे हैं। सोचिए सुंदर साजी, वो 12 के साथ कितने और खड़े हुए हैं। भेजे औरंगाबाद, वापस सब बच के निकल आया, मलूक चंद जी जा रहे हैं। क्या परीक्षा है, क्या कसौटी, क्या राज्य उनको मौत के मुंह में भेजना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, साथ खड़े रहेंगे उनके। कहां से निकालना है उनको ये धनी जानते हैं, ये लीला वो जानते हैं। अगर हमें भी किसी कसौटी में डाला है तो क्या हमें मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं? क्या हमें कसौटियों में डालना चाहते हैं? जो कहता है एक पाखुड़ी फूल की पाखुड़ी जितना दर्द मैं नहीं देख सकता, क्या वो हमें कसौटियों में डालेगा? क्या देना चाह रहे हैं इन कसौटियों के बदले में? सौदा बहुत सस्ता है, जो किसी को ना मिला वो मिल जाएगा सुंदर साथ जी, बहुत सस्ता।
कभी भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, मलूक चंद जी को याद कर लीजिएगा। सारा सुंदर साथ बच के आया, ये वापस जा रहे हैं संदेश पत्र लेके। किसके पास? 3 प्रतियां दी गई हैं। एक फतुअल्लाह यानी फतेह मोहम्मद, एक काजी को दे देना, राजा के काजी को दे देना हिदायतुल्लाह, और एक दीवान अमानत खां को दे देना। मौत के मुंह में वापस जा रहे हैं सुंदर साथ जी, जिनको वो ढूंढता फिर रहा है, सूंघता फिर रहा है कि कैसे इनको कैद में डाल दिया जाए, उसके पास खुद जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कैसी ये सिचुएशन है। कहते 3 जिल्दें तीनों पर, जिल्द चढ़ा के 3 प्रतियां, और लिखी हकीकत, कुरान की सारी हकीकत उसमें दर्शाई गई है। रुक्का दलेल खान पर, एक रुक्का दलेल खान पे भी लिख दिया गया है। कानजी भाई की तरह खड़े होके जा रहे हैं ये सुंदर साथ जी, जो रुक्के पहुंचाते थे और डरते नहीं थे। कितने कितने महीनों तक उन 5 अधिकारियों के घरों में घूमते रहे। क्या कानजी भाई को 12 सुंदर साथ उनको शोभा दे चुके हैं? क्यों 12 सुंदर साथ में कांजी भाई को शामिल नहीं किया गया? क्योंकि उनके नाम पे ऑलरेडी आ चुका है, मैं तरण जुद कीदा फरी फरी, कांजी भाई तूने मुझे हरा दिया आके। उनको शोभा उनके हिस्से की मिल चुकी है, पर अभी भी कानजी भाई साथ में लगे हुए हैं। मलूक चंद जी को अब मिलनी है सुंदर साथ जी, मुकुंद जद्दास जी को तब मिलनी थी। हर एक का समय, हर एक का क्षण मुकर्रर है। ऐसा नहीं है कि इन सुंदर साथ ने कुर्बानियां नहीं की, सब ने सुंदर साथ जी कुर्बानियां की हैं। लाल दास जी हर जगह प्रेजेंट रहे हैं। दई हकीकत क्यामत, कहते क्यामत के प्रकट होने का वर्णन भी किया गया था, बिल्कुल वैसा ही रुका होगा जैसा अधिकारियों तक पहुंचाया गया था। वीर जी पठवायो औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान। कौन कौन? वीर जी, शेख बदल और लाल खान को श्री जी ने आकोट से औरंगाबाद के लिए भिजवाया। इन्हें आकोट से विदा किए, क्यों ना होए पहचान। मलूक चंद जी को वहीं से भिजवा दिया गया, अब इनको भी भिजवाया गया। क्यों? कहते हैं किसी भी तरह भटके हुए मुसलमानों को सच्ची राह मिल सके, और इन चौपाइयों को कतेब पक्ष वालों पे डालने की भूल अब मैं नहीं करती हूँ, कि ये तो उनके लिए भटके हुए, बेचारे भटके हुए हम हैं वो। जब अच्छी चीज आती है, मुसलमान मुसल्ले ईमान, पक्के ईमान वाले, तब तो हम होते हैं। जब भटके हुए होते हैं तो वो होते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है सुंदर साथ, ये हमारी प्रकृति, हमारी नेचर होती। कुछ बुराई है तो तुम्हारी, कुछ अच्छाई है तो हमारी, कुछ धिक्कार की चौपाइयां हैं तो तुम्हारी, कुछ शाबाशी की चौपाइयां हैं तो मेरी। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, आधे राज्य तुम्हारे और ये मेरे, ऐसा नहीं होता। वो पूरे के पूरे होते हैं। धिक्कार की भी मेरी ही है, भटकी हुई भी मैं ही हूं, शाबाशी भी जब अच्छे कार्य किए जाते हैं तो हमें ही दी जाती, सारे राज्य पे। ऐसा नहीं है कि नासिका तुम्हारी और चरण कमल हमारे, हस्त कमल तुम्हारे। राज्य तो पूरे चाहिए, पर राज्य की चौपाइयां हम दे देंगे किसी और को, ऐसा नहीं होता। वो अंग है राज्य के। शायद जहां भटके हुए की चौपाई आई है, वो अंग मैं ही हूं राज्य का, क्योंकि मैं ही भटका हुआ हूं। पूरी वाणी को अपनाइए सुंदर साथ जी, गर्व से अपनाइए, और जो जो उसमें ऐसी बातें लिखी हैं उसको सुधार ही तो करना है, और प्रैक्टिकल लाइफ में सुधार करना है। नॉट ओनली इन ज्ञान, थ्योरी में नहीं सिर्फ। इतना ज्ञान हो गया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये इतनी बार पढ़ लिया, ये किताब इतनी बार पढ़ ली, ये भी। व्हाट अबाउट व्यवहार? एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए, व्यवहार में 1 टका भी नहीं उतरी, अगर एक लाइन भी नहीं उतरी तो वेस्ट हो गया सुंदर साथ जी। एक बार पढ़नी ही काफी थी, ज्यादा हुआ तो 2 ही बहुत थे, पर व्यवहार बदला के नहीं बदला, अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो चाहे ये भटके हुए हैं, इनको कहते, खुद के लिए अच्छा नहीं लगता ये कहना। हम भी भटके हुए हैं, पढ़ पढ़ के भी जो उतार नहीं पा रहे, उतना भटकाव है सुंदर साथ जी। औरंगजेब के पास जाने वाले कुल 4 सुंदर साथ जी कौन थे? मलूक चंद जी। वो 12
वो मुकुंदास, वो कांजी भाई, और ये चार सुंदर साथ फिर से मौत के मुंह में गए हैं। वो औरंगजेब के पास जाना भी मौत के, वो तो सबसे बड़ा शरीयत का बादशाह, उसके पास जाना तो ऐसा था कि वापस आना ही नहीं है। इसके पास जाना भी कोई कम नहीं है, जिससे बच बच के फिरे हैं मलूक चंद जी, वीर जी, शेख बदल और लाल खान। यानी कि वहां वहां कौन से थे, 2 तन मुसलमानों के थे और 10-10 बराबर दो ऐसे कर दिया था। और यहाँ 2 तन मुसलमानों के बिल्कुल 50-50। मलूक चंद जी, वीर जी, शेख बदल और लाल खान चारों गए हैं। देखिए इनका ईमान, देखिए इनको कितनी बातें सुननी पड़ती होगी। शेख बदल और लाल खान जी को भी कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी कि तुम तो कलंक हो पूरे, कहाँ हिंदुओं से मिल गए हो। पर जिसने पार ब्रह्म को पहचान लिया होता है ना, वो किसी प्रकार की कोई बात की परवाह नहीं करता। तो आज भी मत कीजिए सुंदर सा जी, अपने रस को देखिए, कितना रस हमें मिल रहा है जहां से भी मिल रहा हो। कभी मत छोड़िए किसी एक के, दो के, एक जना बकरी कहेगा, दूसरा कहेगा, तीसरा चौथा आके बकरी कहेगा, हम बकरी को कुत्ता ही मान लेंगे क्या? याद है ना आपको, जो बेचने जा रहा होता है, एक जने ने कहा नहीं मानता, दूसरा नहीं मानता, तीस चौथे में तो कहता है सही कह रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। 4 जने आके भी कहें, अगर ईमान और समर्पण पूरा है तो फिर वो बकरी ही रहेगी। पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरी आत्मा को रस मिल रहा है, मेरा जीव बदल रहा है, तो किसी के कहने में आके मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों छोड़ूं अपने रस को, मैं क्यों पीछे हटूं, मैं क्यों अपनी सेवाओं से भी पीछे हटूं? वाई, क्या मुझे ऐसा रस मिल सकता है इसके बाद? अपना नुकसान नहीं करना। कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रही यहां से, कहीं से भी मेरे धनी के करीब हो रहे हैं ना, उसको छोड़िए मत सुंदर साथ जी। मेन पर्पस ये है कि पिया के चरणों के और पास जाना है। श्री महामती कहिए मोमिनो, ये औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहूँ, जो बीतक है बुजरक। कहते हैं औरंगाबाद का प्रसंग बता दिया गया, और अब आकोट में घटित होने वाले वृत्तांत का वर्णन करता हूं। महामती जी कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार धीरे धीरे, चलते चलते भी नहीं कहूंगी मैं तो, इसको तो कहते हैं घिसटते, यानी कि वो बच्चा रिड़ना सीखता है ना, धीरे क्रॉलिंग करनी सीखता है, क्रॉल करते करते धीरे धीरे प्रकरण 53 और 2930 चौपाइयां, तकरीबन तकरीबन जुलाई में 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो तब तक 3000 चौपाई प्लस हो जाएगी होपफुली। तो इतनी चौपाइयां धनी आपने दी, बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। और आगे है भी शुक्राना, ओहो शुक्राना आकोट का। दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, दिल्ली आए तो दिल्ली घूम जाना चाहिए अंदर, क्या क्या हुआ था वहां पे। उदयपुर आए तो उदयपुर घूमने लगना चाहिए अंदर। मंदसौर आए तो मंदसौर की वो लीला दिखाई देनी लगनी चाहिए, तब बीतक हमने ली है सुंदर सारी। बीतक को पी जाए ना तो वाणी का स्वाद आने लगता है। बीतक को पी के पचाना है सुंदर साथ जी, और अपने जीवन में दिखाना है कि ये होती है बीतक, ये होती है सुंदर साथ की बीतक। आज भी वैसा बना जा सकता है। हमारी बीतक जब तक ना बदले तो सुंदर साथ जी हमने सुनी नहीं, तब तक हमने ग्रहण नहीं की। अगर मेरी बीतक ने बदलना शुरू कर दिया है, तब बीतक सुनने का, श्रवण करने का, मंथन करने का, ग्रहण करने का लाभ हमें मिलने लगा है। थोड़ा भी बदल गया तो सफल हो गई सुंदर साथ जी। औरंगाबाद में होने वाली जागनी लीला में सुंदर साथ को बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा था। बहुत से सुंदर साथ, ध्यान दीजिएगा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, 3 साल में तकरीबन बीतक जहां जहां पहुंच रही है ना, वैसी वैसी लीलाएं, दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
जैसा जैसा बीतक साहब में होता है ना, लाइव घटित होते हुए देखा है सुंदर साथ जी, आंखें बंद करके उन सुंदर साथ को करते देखा है, तो लाइव अपने सुंदर साथ को करते हुए देखा है। यहाँ पे राजी बोलते लाइव देखो, अब करो व्यवहार। कहते हो ना बीतक अंदर जा रही है, अब कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। धैर्य बनाए रखो, ये सब होगा क्योंकि बीतक में भी हुआ था। कहते हैं बहुत से सुंदर साथ जागनी कार्य से विचलित होने लगे थे। उनको सांत्वना देने के लिए धाम धनी ने उन्हें जो प्रबोध दिया, वो इस प्रकरण का मूल विषय है। और इसमें क्या बताया गया, कैसी भी परिस्थिति हम पे आ रही है, हमें सदा उस प्रियतम अक्षरातीत को धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिनकी असीम मेहर, असीम कृपा पल पल हमारे ऊपर बरस रही है। ये है शुक्राना आकोट का। पहले एक पाती आई थी, अब ये शुक्राना आएगा, जो जो बचा भी है ना अंदर, उसको भी पूरा धो के जाएगा और पिया की राह में अग्रसर करेगा। कल से करेंगे शुक्राना आकोट का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबका भी शुक्राना। और आप सबसे हमेशा माफी मांगती रहूंगी, किसी भी प्रकार की नहीं, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, मैं ज्यादा समय भी नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।